अब क्या होता है देखो ध्यान से, जब हम बात कर रहे थे कल बेसिसिटी की, तो बहुत सारे अलग अलग ट्रेंड्स हैं हमारे पास बेसिसिटी के। ठीक है, जैसे पहला ट्रेंड कल हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने एनिलीन का लिया था एग्जाम्पल और एल्काइल अमाइन का एग्जाम्पल लिया था, राइट। अब क्या किया हम लोगों ने, एग्जाम्पल चेंज कर दिया और अब हम धीरे धीरे डिफरेंट ग्रुप्स ले रहे हैं। जैसे ये एनिलीन है, इस पर पैरा पोजिशन मिथाइल लगा दिया। ये मैंने एनिलीन लिया और इस बार इसकी मेटा पोजिशन पे आपने मिथाइल लगा दिया। फिर आपने एनिलीन लिया और इस बार आपने जो है इसकी ऑर्थो पोजिशन पर मिथाइल लगा दिया और फिर आपने लिया सिर्फ एनिलीन। मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा बेसिक है और क्यों? जल्दी बोलो, विच वन इज मोर बेसिक एंड वाई? सर NH2 जिसमें पैरा पे CH3 है। वेरी गुड, ये मोस्ट बेसिक है, हाँ या ना? यस सर। उसके बाद कौन? उसके बाद सर मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, मेटा या ऑर्थो में से एक होगा शायद। मेटा, मेटा सेकंड पर होगा, और तो मिनिमम होगा, मिनिमम। पता है क्यों? आप इसका रीजन खुद बताओ। NH2 और हिंड्रेंस। CH3 में एक तो हिंड्रेंस भी है, और ये क्या कर सकते हैं आपस में दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, इंट्रा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। तो एक तो हिंड्रेंस सबसे बड़ा कारण है इसका, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी सबसे कम हो गई। चलो अगला, अगर मेरे पास ये होता, और मेरे पास ये होता, तो बताओ किसके अंदर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है और क्यों? देखो NH2 कैसा ग्रुप है, EDG है या EWG है? जल्दी बोलो। DG है। EDG है, और EDG जब भी पहले आता है वो आने वाले ग्रुप को कहाँ भेजता है, ऑर्थो या पैरा? ऑर्थो एंड पैरा। इसीलिए NO2 जो आया ये बाद में आया है, पहले NH2 आया, और जब NH2 पहले आता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है, हाँ या ना? यस सर। सेकंड वाले केस में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, पहले कौन आया होगा, NO2, हाँ या ना? और NO2 कैसा ग्रुप है, यस विथड्रॉइंग है सर। या डोनेटिंग ग्रुप है? विथड्रॉइंग। ये चार्ज डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर चार्ज डेंसिटी कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, खाली क्या रह गया हमारे पास, NH2 रह गया ना, और वो भी कहाँ पर आ रहा है, मेटा पोजीशन पे। तो इसकी चार्ज डेंसिटी का हमारे पास इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि NO2 चार्ज को विड्रॉ कहाँ से करेगा, ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन से, हाँ या ना? सर बताओ। सेकंड वाले केस में ना। NO2 का असर, NO2 कहाँ से लूटने की कोशिश करेगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन से और इसकी पैरा पोजीशन से। लेकिन इस बार लकीली हमारे पास जो NH2 आया वो कहाँ पर आया, वो मेटा पर मेटा आया, पे। और मेटा पे आके वो रिंग को हेल्प करेगा, रिंग को जो है डीएक्टिवेट नहीं करेगा, रिंग को हेल्प करेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। तो इसका मतलब बेसिसिटी यहाँ पर मेटा पोजीशन पे NH2 के आने की वजह से, मेटा पोजीशन पर NH2 आने से बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो। यस सर। ओके, और एक बात ना, इसके साथ एक पॉइंट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, और वो पॉइंट होता है कि जो जितना भी बेस को स्ट्रेंथन करने वाले पॉइंट्स हैं, आप बताओ बेस की स्ट्रेंथनिंग किन पोजीशंस पे होगी? बेस की
स्ट्रेंथनिंग करनी होगी तो भी वो कहां पर इसका इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा? ईडीजी। एंड बेस को अगर वीक करना होगा तो वो कौन करेगा बेस को वीक? EWG। इज डोमिनेंट एट कौन सी पोजीशन? पैरा पोजीशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? तो मेरे को ये वाली बात समझ नहीं आई। मेरे बच्चे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो भी वो पैरा पोजीशन पे आके रिंग को एक्टिवेट करेगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे तो वो उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही कम कर देगा और क्या बना देगा उसको? मोर एसिडिक। हाँ या ना? अब क्लियर यस हुई सर। बात? ओके। अगर ये क्लियर हुई तो उससे अगली बात करते हैं, देखता हूँ कितना समझ आया आप लोग। मैंने आपकी ले लिया एनिलीन, ठीक है। फिर मैंने लिया इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन ले आया, फिर इसके मेटा पोजीशन पे क्लोरीन ले आया, और फिर इसके पैरा पोजीशन पे क्लोरीन ले आया, ठीक है। आप बताओ कौन सा ग्रुप इसमें सबसे ज्यादा बेसिक है और क्यों? यहाँ पे Cl डोनेटिंग नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे डोनेटिंग डोनेटिंग नहीं है। ना, विड्रॉइंग है। कि पहला ग्रुप जो आता ना, अगर तो Cl पहले आ गया होता तो Cl डोनेटिंग होता, लेकिन जब भी Cl अब डायरेक्टली नहीं जुड़ रहा, मतलब फर्स्ट ग्रुप नहीं है, तो हमेशा Cl कैसा शेयर करेगा नेचर अपना? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। आप मुझे बताओ। सबसे ज्यादा एनिलीन का होगा, वेरी गुड। फिर Cl ऑर्थो, फिर Cl मेटा, फिर Cl पैरा। Cl पैरा वाला कौन से नंबर पे आएगा? फोर्थ सबसे वीक होगा। और मैंने फिर आपको ऑर्थो वाला फिर थर्ड पे होगा, शायद मेटा वाला सेकंड पे होगा। देखो, सबसे ज्यादा मैंने आपको शायद मैंने ये जो बात बोली ना कि Cl विड्रॉइंग है, Cl भी यहाँ पे इसको सपोर्ट ही करेगा। Cl भी सपोर्ट कर रहा है, तो पैरा पोजीशन पे होने की वजह से ये सेकंड नंबर पे आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि इसमें दो इफेक्ट काम आ रहे हैं, एक तो रेजोनेंस इफेक्ट है और एक इंडक्टिव इफेक्ट है। इसमें प्लस आर और माइनस आई दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट किस पे कौन काउंट नहीं करेगा? सिर्फ मेटा वाली पोजीशन पे माइनस आई काउंट होगा, उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। प्लस आर मिसिंग है इसके अंदर। इस वाले में भी प्लस आर है, माइनस आई है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, प्लस आर और माइनस आई डोमिनेंट कहाँ पे हो जाएगा? पैरा वाले में। इसीलिए पैरा वाले की पोजीशन सेकंड नंबर पे आ गई। थर्ड वाला ऑर्थो बना क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी है, आई भी है। हालांकि इसके अंदर थोड़ी आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगी, लेकिन मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया? रेजोनेंस इफेक्ट इसमें है ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, वो भी माइनस आई है। इस वजह से इसका कैरेक्टर और कम हो गया। तो फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पर ये आ जाएगा और फोर्थ पर ये आ जाएगा। ये बात समझ आई बेटा? यस सर। चलिए, इसके बाद था कुछ नेम रिएक्शंस। सिंपल नेम रिएक्शंस हैं, ध्यान देंगे कैसे कैसे बनती हैं। जो पहली नेम रिएक्शन है वो आपने कई बार पढ़ी हुई है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एल्काइलेशन। क्या नाम है इसका? एल्काइलेशन। व्हाट इज एल्काइलेशन? एल्काइल एडिशन। करते क्या है इसके अंदर हम लोग? CH3 CH2 NH2। ये क्या ले लिया आपने? इथाइलामाइन ले लिया, ठीक है। यस सर। और किस में डाल रहे हो आप? कॉरस्पॉन्डिंग CH3 CH2 NH2 ले लिया। क्या किया आपने? एल्काइल ग्रुप का ऐड करना है ना? जल्दी बोलो। ए एल्काइल को ऐड करना, तो हेलोजन लेकर आओ, सॉरी। और एनिलीन ले लिया साथ में, ठीक। क्या किया हमने इसको? सिंपली जल्दी बोलो। इसको हीट कर दो। जैसे हीट करूं कौन सी चीज बाहर निकल जाएगी?
जल्दी बोलिए कौन सी चीज बाहर जाएगी? इसका H एक Br को लेके बाहर, HBr, और बाकी वहां क्या जुड़ जाएगा? NH और फिर CH3 CH2। Br जुड़ेगा क्यों बेटा? सर HBr जब निकल गया तो Br क्यों जुड़ेगा? ओ सॉरी Br नहीं है, NHCH2CH। हाँ, हाँ है ना? यस सर। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर और फिर से डाल दिया अल्काइल हाइड, मान लो CH3I डाल दिया मैंने इस बार। अब क्या होगा? फिर वही कहानी, कौन किसको लेके बाहर निकलेगा? H को कौन लेके बाहर निकलेगा? I। यस सर। क्या होगा? N पर यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर C2H5 आ गया। हाँ है ना? ये एक बार यस, और रिएक्शन कर सकता है, बताओ क्यों? क्योंकि इसके क्वाaternary पास एक, सॉल्ट बनाने के लिए। यस, और इसके पास लोन पेयर मौजूद है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? सर इस पे प्लस चार्ट नहीं आएगा? आ गया? क्लियर है? यस सर। दूसरी रिएक्शन, अब क्या हुआ सेकेंड रिएक्शन में? एसाइलेशन, नाम सुना है? व्हाट इज एसाइलेशन? CO COCl CH3 COCl। तो हमने क्या लिया? CH3 COCl ले लिया, ओके, और इसमें डाल दिया CH3NH2। हाँ है ना? ले लिया। H किसको लेके भाग यस सर। जाएगा? Cl को क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O N, यहां पर H और यहां पर CH3। हाँ या ना? जल्दी बोलो। सर हमारा सिर्फ एक HCl लेके बनेगा ना? यस यस, ये क्लियर हुआ? यस सर। पहला कैसे क्लियर? यस सर। ओके, आगे देखिए। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड होता तो इसको बोलते हैं बेंजोइलेशन। ये क्या होता है? बेंजोइलेशन। हमने इस बार इसमें डाल दिया C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, एक H इसको लेके चला गया Cl को, बताओ यहाँ पर क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। हाँ या ना? जल्दी बोलो। जल्दी बोलिए हाँ या ना? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा मैंने क्या लिया? प्राइमरी अमाइन लिया और बेंजोइल क्लोराइड लिया। H किसको लेके चला गया? Cl को, HCl बाहर निकला, बाकी ग्रुप इसमें एज इट इज ऐड कर दिया। ठीक है? सर बेंजोइल क्लोराइड लिया हमने। यस यस, बेंजोइल क्लोराइड। इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये बेसिकली एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है। क्या है ये? डिस्टिंग्विश टेस्ट। और इसका बेसिक इस्तेमाल होता है 1 डिग्री अमाइन को फाइंड आउट करने का या सेपरेट करने का। किसे सेपरेट करने का? 1 डिग्री अमाइन को। करते क्या है इसमें हम लोग? 1 डिग्री अमाइन ये टेस्ट देते हैं। क्यों? आपने 1 डिग्री अमाइन लिया, उसमें क्लोरोफॉर्म डाला और क्लोरोफॉर्म के साथ डाला उसमें KOH। क्या डाला साथ में? KOH, वो भी कौन सा? अल्कोहलिक। ठीक है, जैसे इसको आप हीट करते हो, ये हीट करते ही एक बहुत ही पंजेंट स्मेल फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म करता है ये? एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या फॉर्म करता है? एल्काइल आइसोसाइनाइड। प्लस साथ में क्या निकलता है इसके? KCl और साथ में वाटर। सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस ये टेस्ट देते, गिव दिस टेस्ट
2 डिग्री और 3 डिग्री ये टेस्ट नहीं देते, ये याद रखना। ये टेस्ट काम किसके लिए आता है? सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो इसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन दी है तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? 1 डिग्री अमाइन कार्बाइल अमाइन टेस्ट देता है, 2 डिग्री ये टेस्ट नहीं देता। एम आई क्लियर? यस सर। ओके। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट। और इस टेस्ट का नाम होता है हिंसबर्ग टेस्ट। कौन सा टेस्ट है इसका? हिंसबर्ग। इसमें हम एक स्पेशल रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या है रिएजेंट का नाम? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और ये कैसे काम करता है? देखो, अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री है, हमने डाला क्या इसके अंदर? सर हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हमारा कैटलिस्ट है या रिएक्टेंट है? कौन? ओके। ये दिख रहा है, बताओ कौन किससे कंबाइन करने वाला है? HCl बाहर निकलेगा, यस। HCl बाहर निकल गया, बचा हुआ क्या रह गया? ये आ गया, ये आ गया, हाँ है ना? जल्दी बोलो। यस। अब इसके पास अभी भी एक H बचा हुआ है ना, तो जैसे ही आप इसे एल्कली में डालते हो, KOH में डालते हो, क्या बन जाएगा बाहर? वाटर बाहर निकल जाएगा, हाँ है ना? जल्दी बोलो। यस सर। ये फॉर्म कर लेगा, ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सॉल्युबल है, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, आप कह सकते हो, हाँ है ना? ये वाला, ये बना जो रीजन आपका रिएक्टेंट था, सॉरी ये वाला, ये जो रिएक्टेंट है ये सॉल्युबल था एल्कली में, और एल्कली में सॉल्युबल करने पे इसने क्या बना दिया? ये कंपाउंड बना दिया, ठीक है। बात समझ आ रही बेटा? यस सर। ओके। अब दूसरी बात करते हैं। अगर ये तो हो गया 1 डिग्री अमाइन, अगर यहाँ पे 2 डिग्री होता, यानी कि RN और H, तो पहली रिएक्शन तो ये भी देता, देता है नहीं देता? यस सर, एक H हट जाता। HCl बाहर, यहाँ क्या बनता? RNR S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और बेंजीन। मगर अब इसके अंदर अगर आप KOH डालते तो क्या होती? नो रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? नो रिएक्शन कब आ रही है? जब ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड तो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन KOH से रिएक्ट नहीं कर रहा। 3 डिग्री में देख लो क्या हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन ही नहीं होगा शायद। बहुत बढ़िया, फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या नहीं है उसके पास? उसके पास पीएच एटम। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। डिफरेंस समझ आ गया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का? हाँ या ना? यस। ओके। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। ये आपने कितनी बार पढ़ते आ रहे हो? चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हो डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उसको जल्दी से वाइंड अप करने की।
सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि डायजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है। 10,000 तरीके हैं डायजोनियम सॉल्ट बनाने के। सबसे आसान तरीका आपको आता है। 1 डिग्री अगर अमाइन दिया हुआ है आपको, जैसे मान लो मैंने सिंपली कह दिया आप लोगों के एनिलीन है अगर, तो क्या इससे बेंजीन डायजोनियम हैलाइड फॉर्म कर सकते हो? बोलो। तो Cl डाल देंगे ना? नहीं, NaNO2 HCl। याद आ गया? एक नेम रिएक्शन। हाँ, और क्लोर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। हाँ, ये एक नेम रिएक्शन है, कौन सी? डाई एजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डाई एजो। डायजोटाइजेशन। एम आई सर क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप होता है ना हमारा सैंडमेयर के उसमें जब सैंडमेयर से इसमें पहले का, गेटामैन और सैंडमेयर से पहले का स्टेप है ये। ठीक है, हाँ सर सीओ। ठीक है बेटा। अब ये जो यस डायजोनियम सर। सॉल्ट होता है ना, ये हाईली अनस्टेबल है क्योंकि क्वाaternary सॉल्ट है। क्यों बेटा? है या नहीं? यस सर। इसके अंदर बहुत सारे आपको स्टेप्स पता है। अगर आप इसके अंदर CuCl HCl डाल देते हैं या CuCl HBr डाल देते हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है आपको पता ही है? क्लोरोबेंजीन। ये क्या फॉर्म कर देता है? ब्रोमोबेंजीन। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को? जल्दी बोलो, क्या कहते हैं इस रिएक्शन को? अरे सैंडमेयर रिएक्शन भूल ये गए? गेटम सर गेटामैन वाला कौन सा है? उसमें सिर्फ सीओ डलता है। यस, उसमें हम सॉल्ट नहीं डालते, उसमें हम क्या करते हैं? खाली CuHCl या फिर CuHBr। तो उस केस में भी बनेगा तो यही, मगर इसका नाम चेंज हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा गेटरमैन। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? इसी यस सर। बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड में अगर Ki डाल दूं तो कौन किसको लेके चला जाएगा? Kx को लेके बाहर। क्या बाहर निकला? Kx। हाँ या ना? और बेंजीन पर क्या आ जाएगा? आयोडीन। साथ में N2 बाहर, साथ में Kx बाहर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसी में अगर मैं डाल दूं CuCN, क्या क्या डाला मैंने इसके अंदर? CuCN। और CuCN जो है बेसिकली साइनाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और इसके साथ में डाल दिया आपने KCN, तो पता क्या होगा? ये बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? साइनाइड ग्रुप। ठीक है, बेंजीन नाइट्राइल फॉर्म कर लेगा। साथ में कौन सी गैस बाहर? N2 गैस बाहर। एम आई क्लियर? जल्दी बोलो। यस सर। ओके। अगर 2 मिनट ये नोट नहीं हुआ अभी। अभी ये दिखा दूंगा, शेयर कर दूंगा। अगर मैं यस सर। इसी बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड में क्या डाल दूं? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, HbF4 डाल दूं, क्योंकि फ्लोरीन को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते आप। तो आपने HbF4 डाला, हाँ या ना? फ्लोरोबोरिक एसिड। तो क्या होगा? ये फॉर्म करेगा बेंजीन N2 पर प्लस और BF4 माइनस। इसको हीट कर दो। जैसे इसको हीट करूंगा बताओ क्या क्या बाहर निकल जाएगा? हीट करते क्या क्या बाहर है? एक मॉलिक्यूल दिखता है बाहर निकलता हुआ, BF3। N2 बाहर, BF3 बाहर, और साथ में बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? फ्लोरीन। फ्लोरोबेंजीन फॉर्म हो गई, हाँ या ना? फ्लोरिनेशन का प्रोसेस होता है ना सर? यस यस। ठीक है। इसी के अंदर अगर मैं डाल दूं H3PO2 प्लस साथ में पानी डाल दूं, तो ध्यान रखना जो ये बेंजीन है, जो बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड है, ये वापस क्या फॉर्म कर देगी? आपकी बेंजीन। याद रहेगा, क्योंकि जो H3PO2 है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा H3PO3 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है। और साथ में क्या बाहर निकलता है? N2 और HCl। याद रहेगा बेटे?
सर H3PO2 हमारा H3PO3 में कन्वर्ट हो Yes. जाता है। यस यस, और साथ में क्या बनता है, HCl और साथ में N2 बाहर। अगर मैं बेंजीन डाइअज़ोनियम हैलाइड में वाटर डाल दूं, क्या डाल दूं, वाटर, इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, प्लस N2 प्लस HCl। और इस फिनॉल से भी आप वापस बेंजीन बना सकते हो चाहो तो, क्या डाल के, जिंक डस्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। इसका मतलब आप बेंजीन डाइअज़ोनियम हैलाइड से H2O डाल के बनाते क्या हो, फिनॉल। तो जितना काम फिनॉल से बेंजीन बनाने का जिंक डस्ट करता है, उतना ही काम H3PO2 भी करता है, याद रहेगा। यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इसने N2BF4 बनाया था ना, इस N2BF4 में अगर मैं यहाँ पे इसी स्टेप में NaNO2 डाल दूं, बताओ क्या क्या बाहर निकल जाएगा, दिमाग लगाना। N2 बाहर निकल गया, BF3 बाहर निकल गया, सही है। एक फ्लोरीन आया, यस सर। कौन ले जाएगा, सोडियम। वेरी गुड। तो यहाँ पर खाली क्या छूट जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या मेरी बात समझ आ गई? क्या मेरी बात क्लियर हुई बेटे? यस सर। ओके, अब इस चैप्टर के लगभग अंत पे आ गए हम लोग, और अंत में सबसे पहली जो रिएक्शन हम करेंगे दैट इज कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। बहुत आसान रिएक्शन है। आपने क्या लिया, बेंजीन डाइअज़ोनियम हैलाइड, वो क्या होता है, ये, हाँ है ना। इसमें क्या डाल दिया हम लोगों ने, फिनॉल डाल दिया। फिनॉल का पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो क्या लेके बाहर निकलेगा, फिनॉल का पैरा पोजीशन का H किसको लेके बाहर निकलेगा, Cl को। बताओ क्या फॉर्म हो रहा है, सिंगल फिर से बेंजीन और फिनॉल जुड़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसका आयु यस सर। कर लो, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये डाई होती है आपकी, ये कौन सी डाई है, इसको हम लोग डाइज कहते हैं, ऑरेंज डाई एंड येलो डाई। अभी येलो डाई बनाऊंगा, ओके। सेकंड रिएक्शन, सेम कहानी, बेंजीन डाइअज़ोनियम हैलाइड ही लिया आपने। सर ये ऑरेंज डाई है ये। यस, इसमें हमने क्या डाल दिया, जैसे ऊपर डाला था फिनॉल, अब मैं डालूंगा एनिलीन। क्या डालूंगा, एनिलीन। कौन किसको बाहर लेके जाने वाला है, HCl को बाहर लेके जाने वाला है। बताओ क्या बनने वाला है, क्या मेरी बात समझ आ रही बेटा? सर इसमें हमारा एनिलीन जो है उसमें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसको, लाइक हमारा एनिलीन वाला ग्रुप इसमें पैरा पे है ना, पैरा तो अमीनो क्या बेंजीन हो बोलेंगे। जाएगा हमारा ये, ठीक है। ओके। चलिए आगे देखिए, ये कौन सा कलर वाला डाई है? येलो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपको आता है, इस टॉपिक का नाम है ब्रोमिनेशन। और क्या होता है ब्रोमिनेशन में, पहले बताओ एनिलीन कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर मैंने यस सर। Br2 डाल दिया, वो भी 3 मोल्स, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, तो यानी कि एक्सेस में आने वाला है, एक साथ ही आने वाला है। तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो, सब जगह पे क्या आ गया, Br आ गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्म कर लिया इसने, साथ में 3 मोल्स ऑफ HBr बाहर निकल गए। एम आई क्लियर?
हाँ या ना? यस सर। इसके बाद देखो अगला, इसमें क्या किया हम लोगों ने, इसमें इसी एनिलीन में आपने डाल दिया, आपने कहा ये तो बड़ा बेकार प्रोडक्ट है। क्यों बेकार प्रोडक्ट है? क्योंकि इसमें ऑर्थो पैरा ऑर्थो हर जगह पे ब्रोमीन आके बैठा हुआ है, तो ना तो ऑर्थो प्रोडक्ट अलग होगा ना पैरा अलग होगा, क्योंकि एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो जो साइट है इसको कवर करना है, इसके ऊपर अटैक करना मुश्किल करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, NH2 पे CH3CO होल ट्वाइस वो डाल दिया, ऐसे बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड, है ना। जैसे ही आपने ये डाला यस सर। तो इसको देखो मैं खोल देता हूँ ताकि और इजी हो जाए आपके लिए। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। इस O ने चार्ज को विड्रॉ किया नेगेटिव, इस C पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, यहाँ से एक H के इलेक्ट्रॉन को छीना, N पर चार्ज आ गया नेगेटिव, H पर चार्ज पॉजिटिव है। बताओ क्या बाहर निकला और क्या जुड़ गया? N पर क्या जुड़ा? सर ओ ने अपना बॉन्ड छीन के नेगेटिव किया है। यस, N ने बॉन्ड खींच लिया था ना, तो इस पर जुड़ गया ये COCH3, हाँ है ना। यस सर। और बाहर क्या निकला, CH3COOH। समझ आ रही है बात? ये वाला पूरा हिस्सा, यहाँ से जो H बाहर निकला था, कहाँ से, NH3 के ऊपर से, NH2 के ऊपर से, वो इसने क्या कर लिया, CH3COH फॉर्म कर लिया, हाँ या ना। बात समझ आई है नहीं? जल्दी बोलो। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता क्यों कंफ्यूजन हो गया, CH3CO बाहर निकला है, इस वाले C पे कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ से NH2 ने H के इलेक्ट्रॉन छीने, N पर चार्ज क्या आ गया नेगेटिव, यहाँ से बाहर क्या निकला H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ने सीधा सीधा अटैक किस पे कर दिया, इस वाले नेगेटिव पोर्शन पे, तो ये क्या बन गया CH3COH, ये रहा। और ये जो पॉजिटिव पोर्शन है किस पे अटैक करेगा, N के ऊपर, ये बन गया। क्यों, जल्दी बोलो। अरे है। बोलो। यस सर। अब इसमें अगर मैं ब्रोमीन डाल दूं तो ऑब्वियस बात है ऑर्थो पे अटैक नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ बल्कीनेस, तो वो कहाँ अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे, हाँ है ना। कि ग्रुप कैसा है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो Br यहाँ पे अटैक कर जाएगा। अब क्या होगा अगले स्टेप में, हाइड्रोलिसिस कर दो बस, खाली क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा, जो ये जो ग्रुप है यहाँ पर N ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, N पर चार्ज नेगेटिव, C पर चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, यहाँ भंडारा कर दिया हमने, OH नेगेटिव, H प्लस और O2 नेगेटिव। कौन कौन किसे किसे लेके जाने वाला है, N ने किसे इनवाइट कर लिया अपने पास, H प्लस को, और कार्बन ने किसे इनवाइट कर लिया, OH को, हाँ है ना। फिर से क्या बन गया, इथेनॉइक एसिड। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनिलीन की नाइट्रेशन करने पर क्या बनता है, ये एग्जाम में जरूर आएगा आपके। एनिलीन की नाइट्रेशन करने पर क्या बनेगा। हम जनरली क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एनिलीन की जब नाइट्रेशन करते हैं तो दो ही प्रोडक्ट बनने चाहिए, एक बनना चाहिए ऑर्थो पर NO2, एक बनना चाहिए पैरा पर NO2। पर मजेदारी की बात यहाँ पर ये है कि जब आप नाइट्रेशन करते हो तो ये भी बनता है, ये भी बनता है, और सबसे सेकंड नंबर पे आपका ये भी बनता है। क्यों, लगभग मेटा जो आपका बनता है वो 47%, पैरा वाला 50%, 51%, और ऑर्थो वाला खाली 2% बनता है। और क्यों बनता है, H2SO4 जो है ना, या HNO3 अपने में से H प्लस आयन लिबरेट करता है, वो H प्लस जाके NH2 पर, H प्लस फ्रॉम एसिड combines with NH2 and forms aniline ion NH3 पॉजिटिव। और NH3 पॉजिटिव आयन यानी कि एनिलीनियम आयन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एनिलीनियम आयन क्या है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो कहाँ भेजेगा आने वाले को? मेटा पर भेजेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? ऐश्वर्या, एम आई क्लियर बेटे? यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके बाद है जैसे नाइट्रेशन है वैसे ही आपका सल्फोनेशन भी है। सल्फोनेशन में एक बात ध्यान रखना, ज्विटर आयन फॉर्मेशन होती है। कैसे? आपने NH2 लिया, इसके अंदर डाला आपने क्या? H2SO4। तो क्या होता है, ये फॉर्म कर लेता है NH3 पॉजिटिव और HSO4 माइनस। अब यहाँ पे जैसे ही हीट करोगे, यहाँ पे हीट करते ही कौन सी चीज बाहर निकल जाएगी? वाटर बाहर निकल जाएगा, और वाटर बाहर निकलते ही ये फॉर्म कर लेता है यहाँ पर क्या? NH2, और जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज SO3H, वो आता है पैरा पोजीशन पे। अब क्या होता है, जो ये SO3H है जैसे ही अपने में से H+ बाहर निकालता है, इसको लगता है वो H+ एक्वस सॉल्यूशन में बाहर चला जाएगा, लेकिन वो H+ बाहर ना जाके कहाँ चला जाता है? NH2 के ऊपर। तो यहाँ पर क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव, और नीचे क्या बन गया? SO3 माइनस, यानी कि सेम मॉलिक्यूल पे दो तरह के चार्जेस डेवलप हो गए। इसी को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या मेरी बात समझ आ गई? क्या मेरी बात समझ आ गई? और यही कारण होता है कि जो सल्फोनेशन हो रही है, और सल्फोनेशन में जो सल्फेनिलिक, इसे बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। और दूसरी बात, ये H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसीलिए इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबल भी नहीं होता। क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चों? जल्दी से बताइए। सर सल्फोनिलिक एसिड हमारा ज्विटर आयन है। यस, एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्यों नहीं करती? एनिलीन जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्यों नहीं करती? नो रिएक्शन। इसका कारण है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर जब एल्काइलेशन करते हो तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन ग्रुप के ऊपर आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर आ गया, देखो ना, अगर याद हो आप लोग को कहानी कि जब हम इसमें AlCl3 डालते हैं तो AlCl3 डालने के बाद हम CH3Cl है ना, CH3Cl की तरह कर रहे हैं, यहाँ पर NH2 है, और इसी एनिलीन को अगर मैं एनहाइड्रस AlCl3 पे डाल दूं तो क्या फॉर्म कर लेगा? ये NH2 पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, है ना? तो इसका मतलब ये क्या बन गया? इसने फॉर्म कर लिया एनिलीनियम आयन। जल्दी बताओ। और ये जो एनिलीनियम आयन बन रहा है, यानी कि इस NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते ही ये क्या कर जाएगा? एन एटम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर रिड्यूस हो गई तो ध्यान रखना कि जो बेंजीन रिंग है वो अनस्टेबल हो जाएगी, और अगर बेंजीन रिंग अनस्टेबल हो गई तो फिर फायदा ही क्या हुआ ग्रुप के जुड़ने का? बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो गई, बेंजीन रिंग अनस्टेबल हो गई, इसीलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन शो नहीं करती। क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चों? हाँ या ना? ये क्लियर है? ऐश्वर्या, पलक? यस सर। चैप्टर आप लोग का समाप्त हुआ। अब इसकी एक्सरसाइज आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीक में आपको इसके आगे इसकी एक्सरसाइज के डाउट्स ले लूंगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? आज तो के इसके और कोई चैप्टर बचा है? मेरे ख्याल से हमने सारे कर लिया, रिवीजन शुरू करेंगे हम लोग। ओके, ओके सर। चलो, टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।